Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight and today we are going to discuss the aberration test जिसमें मेन फोकस लॉस एंजलिस टेस्ट पे रहेगा और साउंडनेस टेस्ट को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे. दिस इज लेक्चर 6 पार्ट 2B. So before beginning, this is all about me. I'm here to guide you for the competitive exam. So let's begin our lecture. एबरेशन टेस्ट से हमें स्टार्ट करना है इस बार. तो एबरेशन टेस्ट कौन सा टेस्ट है? एबरेशन टेस्ट देखा जाए तो बेसिकली हार्डनेस टेस्ट के पार्ट को भी आप कह सकते हो कि हम चेक करना चाहते हैं मटेरियल की हार्डनेस क्या है. तो इसके लिए कौन कौन से मेथड्स सजेस्टेड हैं एज पर डिफरेंट कोड वो भी देख लेते हैं. वैसे 3 तरह के मेथड मेनली आपको देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिलेंगे, बट आपने लैब्स में जनरली एक ही किया होगा, लॉस एंजलिस टेस्ट. तो देखते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला है लॉस एंजलिस टेस्ट, दूसरा है देवल एब्रेशन टेस्ट एंड थर्ड इज डॉरी एब्रेशन टेस्ट, जिसमें मैं यहाँ पे क्लियरली मैंने लिखा है कि BIS ने मेंशन किया हुआ है कि प्रिफर करो लॉस एंजलिस टेस्ट को टू आइडेंटिफाई द हार्डनेस और द एब्रेशन ऑफ एब्रिगेट्स. और जबकि IRC और मॉर्थ में तो क्लियरली ये बात मेंशन्ड है इन वर्ड्स कि यूज ओनली, दिस इज वर्ड रिटन इन IRC, ओनली लॉस एंजलिस टेस्ट फॉर कोर्स एग्रीगेट. यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट की जब भी हम लोग बात करेंगे, कोर्स एग्रीगेट क्या होते हैं? जिनकी 4.75 mm से बड़ी साइज होती है, यानी कि जो 4.75 mm सीव पे रिटेन करते हैं या उससे ऊपर की सीव्स के ऊपर, वो सारे के सारे कोर्स एग्रीगेट का हिस्सा हो गए. तो वो सारे की सारे एग्रीगेट्स में सिर्फ और सिर्फ लॉस एंजलिस टेस्ट करना होगा. इसलिए लॉस एंजलिस टेस्ट आपने अपनी हाईवे लैब्स में किया होगा. तो सबसे पहले लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लॉस एंजलिस टेस्ट. और मैंने जैसे आपको बोला है, मैं फालतू में आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, बस टू द पॉइंट बात करूंगा कि IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट और SSC JEE में जो क्वेश्चन आते हैं उनको ध्यान में रख के मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि पर्पस क्या है लॉस एंजलिस टेस्ट का. तो लॉस एंजलिस टेस्ट का सीधा पर्पस है is to find the percentage wear due to relative rubbing action between aggregates and steel balls. यहाँ पे स्टील बॉल्स क्या है? एब्रेसिव चार्ज. स्टील बॉल से एग्रीगेट्स जैसे से रगड़ खाएंगे तो हमें पता चलेगा हार्डनेस क्या है, और उसके वजह से हम बता सकते हैं कि कितना एग्रीगेट हार्ड है या नहीं है. तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रबिंग अगेंस्ट ईच अदर. खुद के साथ एक तो रब करेगा जब एग्रीगेट होगा, और दूसरा स्टील बॉल के साथ. ठीक है. अकर्स विच इज मोर क्लोज टू रियल कंडीशन ऑफ रोड अंडर ट्रैफिक. मतलब हमने लॉस एंजलिस टेस्ट ही क्यों चूज किया, वाई नॉट दी अदर टू? उसका कारण ही यही है कि जो इसका सेटअप है मैं आपको दिखाता हूं. स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी लॉस एंजलिस टेस्ट करने का जो है ये रोलर ड्रम है. यहां से अनबोल्ट करेंगे, इसके अंदर स्टील बॉल्स डालेंगे, एग्रीगेट्स डालेंगे, वापस से इसको कस देंगे और 1000 रेवोल्यूशन के अंदर अलाउ करेंगे. तो करेंगे तो उसकी वजह से ग्राइंडिंग होगी बिटवीन एग्रीगेट्स एंड स्टील बॉल्स. तो आखिरकार लॉस एंजलिस टेस्ट को ही इसलिए इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है क्योंकि ये जो रियल ट्रैफिक कंडीशन है उसको बहुत क्लोजली इस टेस्ट कंडीशन में रिप्लिकेट किया जा सकता है. एक तो कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि रोड्स के अंदर काफ़ी लेयर्स होंगी, एक सब ग्रेड होता है, सब बेस, बेस और वियरिंग कोर्स. तो इसके ऊपर जब भी कोई व्हीकल गुजरेगा तो वियरिंग कोर्स व्हीकल और इसके बीच में अलग हुआ, एग्रीगेट्स व्हीकल के गुजरने की वजह से एक तो खुद अलग आ गया, और लेयर टू लेयर में भी जो एग्रीगेट्स हैं वो आपस में ग्रिंड हो रहे होंगे. तो वो दोनों चीज़ें प्रैक्टिकली यहाँ पे लॉस एंजलिस टेस्ट में हो पाती हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट. अब मैं एपरेटस की बात करता हूँ. लॉस एंजलिस मशीन कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर ड्रम जिसका इंटरनल डायामीटर ये रहा. देखो मैंने डायामीटर भी लिख दिया, लेंथ लिख दिया, ये सब आप उतार लेना.
क्योंकि ये क्वेश्चन जो डायामीटर वगैरह के हैं और कितनी स्टील बॉल्स डालते हैं वगैरह वगैरह, ये बहुत कम चांस होता है कि ईएससी और गेट में आए। बट जो एसएससी जेई है ना, उसमें ये ऊटपटांग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, साइज ऑफ दिस एंड दैट, तो लिख लो, बेटर रहेगा, ऑन सेफर साइड। जितना याद हो ठीक है, नहीं तो अंदाज़ा एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन से आप कर सकते हो। तो लॉस एंजलिस मशीन का इंटरनल डायमीटर ये रहा, लेंथ ये रही, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है। ये वर्ड बहुत मैंने जो हाईलाइट किया, इसको ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है। एब्रेसिव चार्ज कंसिस्ट ऑफ कास्ट आयरन स्पेरिकल बॉल्स की जो डायमीटर है 48 mm है, उनका वेट इस रेंज में होगा। अगर आप इसका मीडियन लो तो मेरे ख्याल से 400 ग्राम के आसपास पड़ जाएगा। और हाँ, सिलेंडर को किस आरपीएम पे रोटेट किया जाता है, तो वह 30 to 33 आरपीएम और 500 to 1000 रेवोल्यूशंस लगा दिए जाते हैं। तो इससे अब आता है इंपॉर्टेंट बात कि यार करना क्या है। जैसे कि डाल दिया, ठीक है, एग्रीगेट्स डाल दिए, स्टील बॉल्स डाल दी, पीयूष अब ये तो बता, अब 1000 रेवोल्यूशन होगा, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद ये करेंगे, सारा की सारा जो मटेरियल उसको निकालेंगे और उसको पास करेंगे सीव से 1.7 mm की। जैसे ही 1.7 mm की सीव से पास होगा, जो भी पास हो जाएगा वो क्या हो गया, कचरा, या यूं कहूँ एब्रेसिव वेस्ट पार्ट हो गया, वो सही पार्ट नहीं था, वो घिस गया, खराब हो गया, वो जो पास हो गया उसको अलग से कलेक्ट कर लो, जो पास नहीं है उसको अलग से वेट कर लो, और बाद में इसको परसेंटेज ऑफ टोटल वेट की टर्म में रिप्रेजेंट कर दो। तो इसी वैल्यू को ही तो हम कहते हैं लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू। तो ओरिजिनल वेट सपोज करो इनिशियली W1 ग्राम था, जो वेट 1.7 mm सीफ पे निकला रह गया वो W2। तो इसका मतलब पास कितना हुआ है, वेट लॉस कितना हुआ है, W1 माइनस W2। बस अब निकाल दो। तो एवरेशन वैल्यू क्या हुई, W1 माइनस W2, जो 1.7 mm की सीव से पास कर गया, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेट इनटू 100। तो इससे हमें पता चल गया कितने परसेंटेज पार्ट जो है उस पर्टिकुलर एग्रीगेट का एब्रेसिव वैल्यू में एवरेशन टेस्ट में लॉस हुआ है। अब आप थोड़ा लॉजिकली सोचो, अगर हायर लॉस एंजलस एब्रेसिव वैल्यू हो और एक लो हो, तो इनमें से हम कौन सा लेंगे? हायर का मतलब है कि एग्रीगेट्स ज़्यादा घिसे, ज़्यादा उनका पाउडर्ड फॉर्म या छोटे में टुकड़े टूट गए। कम हुआ तो इसका मतलब अच्छे एग्रीगेट्स हैं वो हार्ड हैं, तो हार्ड एग्रीगेट्स अपन ज़्यादा लोड में लगा सकते हैं, और बेकार वाले जो हैं उनको ऐसी जगह लगा सकते हैं जहाँ पे लोड ज़्यादा ना हो। अब इस बात को ध्यान में रख के अब आप IRC और मॉर्थ में दी गई वैल्यूज़ को देखिए। जैसे कि मैंने आपको कहा, सब बेस और बेस कोर्स जो होते हैं उनके अंदर जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक पर्टिकुलर एरिया में स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी लो होता है, उसके अंदर ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा एब्रेसिव वैल्यू वहीं यूज़ की जा रही है, सब बेस के अंदर, बिटुमिनस मैकाडेम के अंदर, पेनिट्रेशन मैकाडेम के अंदर, सब के अंदर कितनी चल रही है, 40%। अब थोड़ी सी ऊपर की लेयर में आ जाओ, बिटुमिनस मैकाडेम बाइंडर कोर्स की आ गए, देखो 35% हो गया। सीमेंट कॉन्क्रीट पेव में 35% हो गया। और आ जाओ सरफेस कोर्स में आ जाओ, जहाँ पे पतली लेयर हो या थोड़ा सा मतलब अच्छी लेयर हो, सरफेस ड्रेसिंग कर रहे हो, ज़्यादा बिटुमिन लगा हो, उसके अंदर फिर से देखो 40 हो गया, ठीक है। और बिटुमिनस कॉन्क्रीट सरफेस कोर्स, जैसे कि आप देखें, इसके अंदर क्या हो गया, 30। तो आपको जनरली ये याद रखना है, 30 हो गया ऊपर वाले के अंदर, नीचे वालों के अंदर हो गया 40। और जैसे हम बाद में एक्स्ट्रा कोट लगा रहे होते हैं सरफेस ड्रेसिंग का, और कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जैसे कारपेट वगैरह बनाया है स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट्स के थ्रू, तो वहाँ पे आप बेकार वाले ले सकते हो, ज़्यादा एब्रेसिव वैल्यू वाले ले सकते हो। बट मेरे हिसाब से आज तक जितने क्वेश्चन आते हैं तो बिटुमिनस कॉन्क्रीट का मिलता है आपको, तो इसको याद कर लो 30%। और आपको पूछ लेते हैं सब बेस, तो वहाँ याद कर लो एटलीस्ट 40 to 35%। एंड आफ्टर ऑप्शन एलिमिनेशन आप पहुँच सकते हो, क्योंकि आप बिल्कुल इन सबको एज इट इज़ तो याद नहीं रख पाओगे, तो आपको अप्रोक्सीमेटली याद करना होता है। तो ये था फ्रॉम लॉस एंजलस टेस्ट। लॉस एंजलस टेस्ट में एक बात इंपॉर्टेंट है, वो है हॉरिजॉन्टल रहता है ड्रम।
अच्छा, अब बार बार मैंने आपको वो हाईलाइट करके दिया हॉरिजॉन्टल, तो आपके मन में आ रहा होगा भाई कि टिल्टेड भी होता है कहीं पे, तो बिल्कुल होता है। तो वो ये वाला टेस्ट है, डबल एब्रेजन टेस्ट। डबल एब्रेजन टेस्ट में क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो ड्रम है वो टिल्टेड रखा जाता है, साथ में इसके पास एक और रोटेशन है इस टाइप की। तो इस टाइप के इसको इस तरीके का रोटेशन भी मिलेगा, और एग्रीगेट्स आपस में अंदर ड्रम में मिक्स भी हो सकते हैं। तो ये भी एक टेस्ट है। एक और टेस्ट है जिसका आपको नाम पता होना चाहिए और कहाँ यूज़ हो रहा है, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। इसकी कोई वैल्यू हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। इसे कहते हैं डॉरी एब्रेजन टेस्ट। अब इससे रिलेटेड यह क्वेश्चन आएगा, ये कौन से कोड में, आईआरसी कोड में है कि नहीं है, मॉर्थ में है कि नहीं है, या है तो किसके कोड में है, तो एटलीस्ट पता हो आपको ब्रिटिश कोड में है। ठीक है, आईआरसी और मॉर्थ ने तो साफ बोल दिया लॉस एंजलिस लेना है, और ब्रिटिश कोड के अंदर ये यूज़ होता है एब्रेजन टेस्ट। अब आपको यहाँ पे एक डिस्क जैसा दिख रहा होगा, अपने को एब्रेजन निकालने से मतलब है कि कितनी घिसाई होगी एग्रीगेट की। तो यहाँ पे एक ये डिस्क है जिसको मोटर से कनेक्ट किया, ये घूमती है ऐसे, रोटेट करती है, और इस फनल के थ्रू एग्रीगेट्स को इस डिस्क पे टच कराया जाता है। तो आप समझ सकते हैं जब वो इसके ऊपर आएंगे तो वो अगेन एब्रेसिव एक्शन की वजह से उसमें कुछ लॉस होगा, और उस लॉस को निकाल लेते हैं। तो दिस इज डॉरी एब्रेजन टेस्ट। तो गाइस, लॉस एंजलस टेस्ट की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे दे दी हैं आपको, इसको ज़रूर से याद कर लेना, और नाम बता दिए मैंने कि आप कंफ्यूजन ना रहे कि भाई टिल्टेड हो तो ये देवल लेना है, और डिस्क हो तो डॉरी लेना है। तो ये था पोर्शन एब्रेजन टेस्ट को लेके। ये तीनों टाइप के मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं साउंडनेस टेस्ट की। आखिर ये साउंडनेस टेस्ट है क्या? जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा इस टेस्ट के, इट इज़ मेनली फॉर द ड्यूरेबिलिटी, कि जो वेदर का एक्शन है, वेदर कभी समर आ रही है, कभी विंटर आ रहा है, मानसून सीजन आ रहा है, एग्रीगेट को इन सब चेंजेस के अगेंस्ट भी विदस्टैंड करना होता है। तो ऐसा कौन सा टेस्ट करें कि हमें आइडिया लग जाए कि हमारे जो यूज़ किए हुए एग्रीगेट्स हैं दे आर मच मोर ड्यूरेबल। उसी के लिए हम करते हैं साउंडनेस टेस्ट। पर्पस ड्यूरेबिलिटी देखने का है, और ये डन बाय एक्सेलरेटेड वेदरिंग एक्शन। मतलब कि नेचर में तो सीजन टू सीजन आप समझ रहे हो 3 से 4 महीने लग जाते हैं, बट हमको जल्दी से जल्द करना है लैब में, तो 1 से 2 दिन के अंदर करना है, तो यहाँ पे एक्सेलरेटेड वेदर कंडीशन बनाई जाती है। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। अब प्रोसीजर के अंदर मैंने सिर्फ 3 स्टेप लिखे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि क्या हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सेलरेटेड वेदरिंग को अचीव करने के लिए वाटर के अंदर मिक्स कर रहे हैं सोडियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट, इनमें से कोई सी भी एक चीज़ आप मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद थॉरली वॉश द एग्रीगेट इन सॉल्यूशन एंड ओवन ड्राई एट 105 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 4 to 18 आवर्स। ठीक है, कीप टेकिंग द वेट ऑफ एग्रीगेट्स, मतलब आप जब आपने उनको सॉल्यूशन में भिगो दिया तब वेट ले लो, इसका ड्राई हो गया तब वेट ले लो। ठीक है, रिपीट द साइकिल फॉर मोर 4 टाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे रिलेटेड पार्ट आ सकता है कि साउंडनेस टेस्ट में कितनी बार ये जो टेस्ट प्रोसीजर है इसको रिपीट किया जाता है। तो इन टोटल है 5 मतलब फर्स्ट टाइम तो बता दिया, और 4 मोर मिला के कितना हो गया 5। तो 5 टाइम्स आप ऐसा करते हो। तो जो वीक एग्रीगेट्स होंगे इस पर्टिकुलर साइकिल की वजह से वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, उनमें वेदरिंग हो जाएगी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये ड्यूरेबल एग्रीगेट्स हैं या नहीं। तो आईआरसी की भी कुछ रिकमेंडेशन होगी, डेफिनेटली है, और वो क्या है, उसने बोला है मैक्सिमम ऑफ 12% वेट लॉस विद सोडियम सल्फेट एंड 80% वेट लॉस विद मैग्नीशियम सल्फेट। हमें देखना है कि मैक्सिमम अगर आप सोडियम सल्फेट यूज कर दो 12%, मैग्नीशियम सल्फेट तो 18% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वही एग्रीगेट्स रिकमेंड किए जाएंगे फॉर द पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। तो ये पार्ट था साउंडनेस टेस्ट का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम शेप टेस्ट एंड
जो भी बचे हुए हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। So guys, before leaving, I request you subscribe this channel, share it with your friends. If you have any query, mention it in the comment section below. और मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी छोटे छोटे आपको ये लेक्चर दिख रहे हैं, ये इसलिए मैं ब्रेक कर रहा हूँ छोटे पीसेस में, ताकि आप समझ पाएँ कि कौन से 2 टेस्ट की बात कर रहे हैं। जैसे कि अभी लॉस एंजल्स टेस्ट हो गया, ये इंपॉर्टेंट था तो इससे एक पार्ट बन गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ शेप टेस्ट और बचे कुछ पार्ट्स की एक साथ बात करेंगे, तो वो आपस में लिंक हो जाएंगे। सो गाइज, साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।